महाराज जी नमोस्तु। छठे काल के बाद जो पंचम काल आएगा, अभी तो पंचम चल रहा है, फिर छठे काल के बाद जो पंचम काल आएगा, क्या उसमें धर्म रहेगा? यदि रहेगा तो कैसे, क्यों? क्योंकि इस पंचम काल के बाद तो धर्म समाप्त हो जाएगा और अगले पंचम काल में कोई धर्म बताने वाले तीर्थंकर तो होंगे नहीं। कृपया समाधान करें। इसके संबंध में आगम में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिल रहा है। बस इतना उल्लेख मिल रहा है कि पंचम काल के कुछ भाग निकल जाने के बाद कुलकरों की उत्पत्ति होगी। वे कुलकर सारी व्यवस्थाओं को बनाएंगे, पर वहाँ ये नहीं लिखा मिल रहा है कि वे कुलकर क्या धर्म की व्यवस्था ही बनाएंगे। कर्म की व्यवस्था तो है कि वे षट कर्मों का उपदेश देंगे, आजीविका चलाने का, क्योंकि छठे काल में तो सब कुछ होना नहीं है। तो पंचम काल में वे कुलकर सारी व्यवस्थाएं बनाएंगे, लेकिन वहाँ एक शब्द नहीं मिला क्या वो धार्मिक व्यवस्था बनाएंगे, क्या मंदिर की व्यवस्था बनाएंगे, क्या प्रतिमा की व्यवस्था बनाएंगे, क्या मुनियों को दीक्षा लेने का विकल्प बनाएंगे, षड आवश्यकों का उपदेश देंगे कि नहीं देंगे। अभी लिखा हुआ न मिलने से हम कह नहीं सकते। हालांकि कुंद स्वामी ने ये तो कहा है, भरे दुष्म काले, भरत क्षेत्र में दुष्मा काल में जो है वो धर्म रहेगा। लेकिन एक शब्द अद्यपि आज भी एक शब्द ये भी डाल दिया, तो ऐसे विकल्पात्मक है, स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। ये इनका प्रश्न है, अगले पंचम काल की बात कर। हाँ, अगले पंचम काल की ही कह रहा हूं मैं। अद्यपि त्रियान शुद्धा डाल दिया तो इससे सिद्ध होगा कि अगला पंचम काल में नहीं होगा। और जहां पर एक गाथा आई, भरे दुष्म काले, भरत रावत में दुष्म काल में धर्म रहेगा, शुक्ला, ये गाथा भी आई। तो जब भरे दुष्म काल, उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि अवसर्पणी का दुष्म काल, दुष्मा काल, या उत्सर्पणी का दुष्मा काल, दुष्मा काल लिखा है। तो उस दुष्मा काल के कारण से कुंद की वाणी से तो ये लगता है कि दोनों कालों में धर्म रहना चाहिए। फिर आगे दूसरी गाथा में लिखा अद्यपि त्रिजन शुद्धा, तो उस आद्यापि से ये लगता है कि आज जो वर्तमान का पंचम काल है, उस अवसर्पणी काल का, उस पंचम काल में धर्म नहीं रहेगा। और आगम में कोई उदाहरण देखने में आ नहीं रहा है। मात्र कुलकरों की व्यवस्था का विभाव है, लेकिन कुलकर धार्मिक व्यवस्थाएं नहीं करते, सांसारिक व्यवस्थाएं करते। मनोज जैन।